नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का जो हिंदी में एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की। और ये जो आंसर की है ये 100% सही होगा। ये जो आंसर की है ये 100% सही होगा। अगर आपके पास ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो आप आसानी से मिला सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ आई सेट हो तो आप मज़े में मिलाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। यहाँ पर कहता है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो संग्रह शब्द में सम उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह शब्द का जो विशेषण होगा वह साप्ताहिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो दर्शनीय शब्द में जो प्रत्यय है वह अनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शरणागत शब्द में कौन सा समास है। तो शरणागत शब्द में कौन सा समास है। तो शरणागत में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमको डाउट है, ये ऐसे विशेषण पदबंध होगा। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो या हम कमेंट में बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। लेकिन ऐसा हमको लगता है इसका राइट आंसर विशेषण पदबंध होगा हम ऐसा कर रहे हैं। जो लोग बनाए हुए अपना कमेंट कीजिएगा 5 का क्या होगा, नहीं तो हम ऐसे बता देंगे 5 का बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वाक्य के कितने प्रकार हैं, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ खाना खा चुका तब वह आया। तो ये मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निधरक शब्द में कौन सा समास है। तो निधरक में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रसखान की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कवि घनानंद का जो जन्म हुआ था वह 1689 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो घनानंद जी जो थे वह किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे। तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो भारत सौभाग्य नाटक जो है वह रचना है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुज भारती देखी को सकेत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ग्राम्य किसकी रचना है। तो ग्राम्य जो है वह रचना है सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था। तो सुमित्रानंदन पंत के पिता का जो नाम था वह गंगादत्त पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता थे वह रवि सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है। तो पेड़ से पत्ते गिरे यह जो कारक है यह किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वह 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो शेर भर दूध जो है यह परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में
कौन वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। पहला है आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ये शायद सही है। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, ये तो गलत है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, गलत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। अच्छा, क्या निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में तद्भव जो शब्द है वह हो जाएगा मोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बनावट के विचार से जो शब्द के प्रकार हैं वह 3 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 29 का, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जो आगे लगता है उपसर्ग, जो पीछे लगता है वह प्रत्यय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची है वह कामना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो गृहस्थ शब्द का जो विलोम होगा वह सन्यासी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असंभव। ये तो सब आदमी बनाए होंगे और ये क्वेश्चन सबका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वह घबराना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का जो पर्यायवाची है वह महेंद्र है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र का महेंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक का जो विशेषण है वह नमकीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ है वह निरक्षर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? तो वह जो संज्ञा है समूहवाचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गवैया शब्द में जो प्रत्यय है, गवैया शब्द में जो प्रत्यय है वह वैया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? अच्छा, न्यूयॉर्क गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स जो है वह किनकी रचना है? तो वह जो है भीमराव अंबेडकर की है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? तो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकलकर यही चारपाई पर रखे पर डैश पर वे मिल नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट शब्द का जो अर्थ है वह पर्याप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो वो कानपुर में 2 से 2.5 साल तक रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो अशोक वाजपेयी की जो रचना है वह है कविता का जनपद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाप्ती बेहोश सो क्यों पड़ी थी? तो पाप्ती जो है वह बेहोश क्यों सो पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर बुखार की तेजी के कारण, यानी बुखार तेज आ गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 53, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? तो यह जो कहा था वह कौन कहे थे? तो कैलाश ने कहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, नानकाना साहब अब कहाँ हैं? नानकाना साहब अब कहाँ हैं? तो वह कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर सोहिला किनकी रचना है? सोहिला जो है वह किनकी रचना है? तो वह गुरु नानक की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे वह गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दंड कमंडल सिखा तू धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है यह राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा से उद्धत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का जो अर्थ है वह पहचानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वह जो थे वह रसखान थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है वह किसकी रचना है? तो चिंता जो वह है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। यानी दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से जो ललकारता है वह वृक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसका खौ खरगोश की खालिसा बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है वह अक्षर ज्ञान की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति अवनीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो पंक्ति है वह स्वदेशी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह जो कहलाती है संयुक्त ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट है भ का उच्चारण, तो भ प फ ब भ ये सब का जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के जो भेद हैं वह 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, यानी आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो जगदानंद शब्द का जो संधि विच्छेद है वह जगत जोर आनंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से अशुद्ध शब्द खोजना है, तो अशुद्ध जो शब्द होगा वह निवृत्ति है, यानी प्रशंसा तो ठीक है, निवृत्ति अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है वह दक्षिण फ्रांस में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को 1990 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? तो यह जो पूछा था वह संतू ने पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो वह यार जुलाहे के नाम से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन के जो बड़े भाई थे वह शमसुद्दीन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मरण भी जंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी जंगल माना जाता है? तो काशी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को जो महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह, अरे देखिए कितना आसान है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो ऑप्शन ए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो वह हिंदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिवाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्रवेश शब्द का लिंग पूछ रहा है, तो प्रवेश शब्द का जो लिंग है वह पुल्लिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह दाती तो नहीं होगा, ना ही दात्री, ये यानी दात्री, ये वाला दात्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो निम्न में से जो तत्सम है वह कौन है? तो आम्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवान का जो स्त्रीलिंग है वह भाग्यवती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो भेद होते हैं वह 8 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है? तो ने है। नेक्स्ट है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ वह जफरीन में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वह अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक का जो अर्थ है वह मोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो किस कहानी से संभार ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नर कहानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अबलूर के पास जो है वह कौन थी? तो मगम्मा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बताने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दिन आपका 6 दिन एग्जाम होगा, 6 दिन का 100% राइट आंसर आपका आएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का सीसात कोरी होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या निदान प्रकट किया था? कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जो थी वह किस समय से? जन्म से ही पागल थी। नेक्स्ट है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता रचित कहानी का जो नाम क्या है, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा आपको बोल दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो रचित कहानी का जो नाम है वह नगर है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।